एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। 90 डेज फ्लैट बेली चैलेंज चल रहा है, तो अगर आप लोग को मेरे चैलेंज में ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रही हूँ, इसमें आप ज्वाइन हो जाइए और 90 दिन के अंदर आप अपना पेट, हिप, कमर, थाई सब कुछ कम कर सकते हैं। तो जी सुबह का टाइम है और अभी सुबह सुबह यहाँ पे मैं सबसे पहले गुनगुना पानी पी रही हूँ। जो टाइम हो रहा है ना, सुबह के 5 बज रहे हैं। 5 बजे के बाद पानी पीने के बाद फिर मैं क्लास लेने चली गई थी। बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी कि आपको नींद नहीं आती है या फिर आपको आलस नहीं आती है। तो देखिए, नींद सबको आती है, आलस भी सबको आता है। ऐसा नहीं है कि किसी को आलस ही ना आए, आलस आता भी है और नींद भी आती है, लेकिन हम उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा सा ही आलस करें ना तो फिर उठ नहीं पाएंगे। और सोना किसको अच्छा नहीं लगता यार? सोना तो सबको अच्छा लगता है। मैं तो कभी कभी 5 घंटे की ही नींद ले पाती हूँ, जबकि 7 घंटे 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। आज तो मैं 2 बजे मतलब सोई थी। बहुत ज़्यादा काम था मुझे, वो काम कंप्लीट की थी। उसके बाद 2 बजे सोई थी और 5 बजे ही मैं उठ गई हूँ। उसके बाद आज जो है ज़्यादा एक्सरसाइज बेली फैट की थी, हिप की थी और थाई की ही थी। तो यहाँ पे 2-4 एक्सरसाइज मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और अभी ले रही हूँ मैं सब्जा सीड। तो ये जब सब्जा सीड में जब से डालने लगी हूँ ना, तो सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, दीदी चिया सीड अच्छा होता है या सब्जा सीड? तो देखिए, आपको वेट लॉस करना है तो आप चिया सीड लीजिए, क्योंकि चिया सीड में ओमेगा 3 होता है, अच्छा खासा फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चिया सीड के अकॉर्डिंग सब्जा सीड में कम होता है। सब्जा सीड ना, अगर आप वेट मेंटेन पे हैं तो आप सब्जा सीड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट लॉस पे हैं तो चिया सीड सबसे बेस्ट होता है। चिया सीड उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जिनका बीपी लो होता है, जिनका शुगर हाई होता है, जिनको बॉडी में कुछ एलर्जी वगैरह होती है, तो वो लोग चिया सीड बिल्कुल भी ना लें। खासकर बीपी वाले तो बिल्कुल ना लें। तो ऐसे लोग चिया सीड ना लें, बाकी कोई भी चिया सीड ले सकता है। चिया सीड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वेट लॉस जर्नी में। उसके बाद जी यहाँ पे फिर मैं लग गई थी अपने किचन के कामों में। हस्बैंड के लिए लंच बना रही थी, बाबू का नाश्ता बना रही थी। आज उसका लास्ट एग्ज़ाम था, उसके बाद इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। अभी वो घर पे रहेगी, फिर उसके बाद कहीं और उसका एडमिशन के लिए हम लोग सोचे हैं। तो वो सारा चीज़ें मैं अभी यहाँ पे रेडी कर रही थी। जो 7 डेज फ्लैट बेली चैलेंज मैं ली थी ना, 7 दिन के अंदर ना, 7 दिन के अंदर 2 किलो 2.5 किलो बहुत ज़्यादा अच्छा वेट लॉस हुआ है सबका, और बहुत ज़्यादा अच्छा वेट लॉस लोग कर भी रहे हैं। एक कमेंट आया है कल वाली वीडियो पे अश्वी करके, कि उनका 9 दिन के अंदर 1 kg वेट लॉस हुआ है, क्योंकि वो फास्ट है। तो सोचिए, जब वो फास्ट है और 9 दिन के अंदर 1 kg वेट लॉस की हैं, तो आप लोगों का कितना अच्छा वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, अभी मैं कल ही नवरात्रि डाइट प्लान भी डाली हूँ वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इस 90 दिन के चैलेंज में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों का कमेंट बहुत ज़्यादा मेरे पास आया, लाइक भी आप लोगों के आएंगे, तो मैं 90 दिन का ये चैलेंज पूरा करूंगी। 90 दिन आप लोगों के साथ में पूरी जर्नी शेयर करूंगी कि आप अपने पेट को कम कैसे करें। ठीक है, वो वेट लॉस नहीं, वो सिर्फ फैट लॉस, बेली फैट और थाई हिप को कम करने का, ये चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। बट अगर आप अच्छा कमेंट करेंगे, कमेंट मतलब कि हाँ दीदी 90 दिन के लिए मैं रेडी हूँ, मुझे ये लगता है ना कि आप लोग रेडी नहीं है या आप लोग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मैं ये चैलेंज बीच में ही रोक देती हूँ। पहले देखिए, मैं 30 डे का चैलेंज पूरा लेके चलती थी और बहुत अच्छे 90 दिन में उन लोग 60 दिन में या 30 दिन में वेट बहुत अच्छा लॉस होता था। तो अगर आप भी रेडी हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के साथ में पूरी जर्नी शेयर करूँगी। अच्छा, कविता जी कह रही हैं कि इतना खाना खाकर कौन सा व्रत हुआ ये? कल डाइट प्लान जो मैं नवरात्रि का शेयर की थी उस पर उनका कमेंट था, तो मैं सोची मैं यहाँ वीडियो में उनको बताऊं कि इतना खाना नहीं है, वो खाना तो बहुत थोड़ा थोड़ा है। अगर आप सोचिए, मैं उन लोगों को बताई थी जो वज़न कम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि पेट भर भर के खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। खाना सही तरीके से खाना है, कम कार्बोहाइड्रेट, कम तेल में खाना खाना है। अगर आप मान लीजिए पूरा दिन व्रत है और रात को आप अच्छा खासा साबूदाना बना ली, उसके साथ आलू का फलहार बना ली और खा ली, तो सोचिए जितना आप पूरा दिन खाएंगी, कैलोरी लेंगी ना, उतने टाइम पे आप एक बार में ही उतनी कैलोरी ले लेंगी, सिर्फ शाम के टाइम या डिनर के टाइम ही। तो वह उतने, जैसे मान लीजिए आप 1200 कैलोरी एक बार में ही खा रही हैं, तो उसी 1200 कैलोरी को हम डिवाइड कर दिए हैं 2-3 बार में,
ये आप 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा खाइए, जिससे आपका वेट भी लॉस हो। हमारे खुद के ऐसे क्लाइंट्स हैं जो एक बार ही खाना खाते हैं पूरे दिन में, तो उनको उनके हिसाब से हम डाइट देते हैं। तो इसलिए ये जो नवरात्रि का डाइट मैं शेयर की हूँ, ये मैं अपने हिसाब से की हूँ। आप 1 बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, उसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। जैसे मैं डिनर का ऑप्शन दी हूँ, तो अगर आप डिनर करते हैं तो डिनर ही एक ले लीजिए। हम लोगों के कहने का मतलब ये होता है, ये नहीं होता है कि नहीं जबरदस्ती है कि नहीं खाओ ही खाओ, आप अपने मर्जी के हिसाब से खा सकते हैं। कोई कोई तो होता है सिर्फ दूध और केले पे ही 9 दिन का व्रत रह जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं कि उनका वेट लॉस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये उन लोगों को बताया जाता है जो वेट लॉस करना चाहते हैं, व्रत वाले नहीं। जो व्रत रह रहे हैं, बहुत श्रद्धा से हैं, वो अपना कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं अपना खाना बना चुकी थी, उसके बाद फिर मैं फटाफट नहाई हूँ। नहा के यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। प्रदीप शर्मा का कमेंट था कि मैं भी अपना वेट लॉस कर रही हूँ आपकी वीडियो देखकर, बट अभी मेरा वेट लॉस नहीं हुआ या नहीं कम हो रहा है। तो एक सच्चाई आप लोग के साथ में बता दूं कि हर कोई ये चीज़ नहीं बताता। जो हम डाइट प्लान शेयर करते हैं ना, वो हम अपना डाइट प्लान शेयर करते हैं। सबका डाइट ना अलग अलग होता है, एक डाइट किसी का नहीं होता, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबका वेट अलग होता है, हाइट अलग होता है, एज होता है, हेल्थ प्रॉब्लम सबकी अलग होती है। तो कैसे किसी एक का डाइट आप फॉलो करके सेम वैसे ही वेट लॉस कर सकते हैं। अगर जिनका डाइट मेरे से मैच हो गया, जिनकी बॉडी मेरे से मैच हो जाती है, वो जब वो डाइट लेते हैं तो उनका वेट लॉस हो जाता है। तो प्रदीप मिश्रा जी, अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो मीन्स आपका डाइट अलग है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन करिए। वहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होता है, तो वेट हर किसी का लॉस होता है जो मेरे पास ज्वाइन होते हैं। अब ऐसे तो मैं जान नहीं पाऊंगी कि आप लोगों को क्या हाइट है, क्या वेट है, कैसा है, तो इसलिए मैं अपना डाइट शेयर करती हूँ कि जो मैं खुद लेती हूँ वो चीज़ें सब मैं शेयर करती हूँ। तो इसलिए आपका वेट नहीं लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो अलग है, इसकी वजह से सेम डाइट आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो जी यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, उसके बाद फिर मैं चली गई थी नाश्ता करने, क्योंकि 10 बजे की फिर क्लास लेनी थी। और आज के नाश्ते में आलू का पराठा। आज के नाश्ते में है पराठा। पता है ये पराठा मैं कितने दिन बाद खा रही हूँ, कम से कम मुझे हो गया होगा, मुझे याद भी नहीं है यार, 1 साल हो गया या 6 महीने हो गया या कितने दिन हो गए, मुझे याद नहीं मैं पराठा आलू का कब का खाई हूँ। आज मैं खा रही हूँ, वो भी 2 आलू का पराठा ली हूँ। तो अभी मैं मॉर्निंग में आलू का पराठा खा ले रही हूँ, तो मेरा जो दोपहर का खाना होगा वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि वो कैसा होगा। अगर आप हैवी कुछ खा रहे हैं तो आप डिटॉक्स कर सकते हैं नेक्स्ट डे, क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था इसको खाने का, और ये बहुत टेस्टी मैं बनाई थी तो मैं खा रही हूँ। अब मैं क्यों खा रही हूँ, क्योंकि मुझे वेट लॉस तो करना नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं खा रही हूँ। लेकिन वेट मेंटेन पे भी मैं नहीं खाती, कभी कभी मन करता है तो खा लिया, जैसे आज मन किया तो खा लिया। अगर आपका भी मन कर रहा है तो विदाउट ऑयल ही बनाए। ये मैं घी में बनाई हूँ इसको, तो विदाउट ऑयल बनाए। और इसको घी जो है ना, ये मैं तेल मतलब जब सेक रही थी तब नहीं लगाई हूँ, जब ये गरम गरम था उसके बाद ऊपर से मैं लगा के इसको ऐसे रख दी हूँ। तो ऐसे आप लोग लगा के खा सकते हैं। चलिए मैं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। उसके बाद क्लास लूँगी मैं 10 बजे वाला, आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, फिर जाऊँगी आद्या को लेने। और हाँ, अब आप लोग के साथ में ना मैं अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी। बहुत सारे कमेंट आते थे, दीदी डेली रूटीन भी शेयर करा करो, सिर्फ वेट लॉस ना किया करो। तो अब मेरा जो है डेली रूटीन भी जाएगा आप लोग के साथ में, सुबह से लेकर रात तक सारा काम। सो गाइज, अभी क्लास ख़त्म हो गया है और अब जा रही हूँ मैं आद्या को लेने स्कूल से। अभी जो टाइम हो रहा है 11:30 हो रहा है और इतना तेज़ धूप हो रखा है, तो बस जा रही हूँ उसको लेने। अभी जस्ट हमारा क्लास ख़त्म हुआ है। ये एक बाल है ना, इतना परेशान करता है, उड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो जी अब जा रहे हैं उसको लेने, मिलते हैं आपसे आने के बाद। तो अभी जो है आद्या को मैं लेके स्कूल से आई हूँ, उसके बाद फिर मैं करने जा रही हूँ लंच। आज मेरा सब इधर उधर का ही खाना है, फिर भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या खाई हूँ। तो आज के लंच में था कढ़ी चावल। आप देख सकते हैं मैं कितना कम ली थी, उसमें मेरा बाबू भी खाया है और मैं तो बहुत कम। उसके बाद इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी मैं बीच में छोड़ दी थी, फिर से मैं ग्रीन टी लेने लगी। ये रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जितनी भी आपके पास सब्जियाँ हों, ब्रोकली वगैरह जो भी है, वो सारी सब्जियों को आपको उबाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं ली हूँ सोयाबीन, इसको मैं पहले भिगो के रखी थी। उसके बाद विदाउट ऑयल में इसको अच्छे से भून लेना है, ऑयल नहीं होना चाहिए क्योंकि तड़के में ऑयल पड़ेगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा तेल डाली हूँ, इसमें डाली हूँ मिर्ची, और जितनी सब्जियों को मैं बॉईल की थी जैसे शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, आपके पास जो भी सब्जी है जैसे ब्रोकली है वो भी डाल दीजिए, और सोयाबीन डाल दीजिए, पनीर भी इसमें अंदर डाल दीजिए। मतलब सारी सब्जियों को स्टीम करके हल्का सा रोस्ट करके ही आपको लेना है।
मेरे पास ब्रोकली नहीं था, पनीर नहीं था, तो आप देख सकते हैं मैं सिंपल तरीके से भी बनाई हूँ। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर आप चाट मसाला डाल दीजिएगा, काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के यहाँ पे जो है आपका डिनर रेडी हो गया है। इसको करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वॉक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा वॉक करेंगे उतनी कैलोरी बर्न होगी और उतना अच्छा आपका वेट लॉस होगा। 8,243 स्टेप 1 घंटा 24 मिनट में 345 कैलोरी मेरी बर्न हुई थी, आप लोग देख सकते हैं। तो वॉक जरूर करिएगा। और बहुत लोग कहते हैं दीदी आपकी रेसिपी बहुत सिंपल है, तो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।